सर लग क्या रहा है कि क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ये एक बड़ा आम किरदार है कि एस्टेब्लिशमेंट जब इंतखाबात के हवाले से जो ये हुकूमत बैठी हुई है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शायद इक़्तिदार में भी गर्दिश कर रही हैं, तो माहौल जो है वो थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को आसान अल्फाज में समझाने की अगर कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो, यहाँ पे जेल भरो तहरीक, जो इकोनॉमी की जो सूरत-ए-हाल है, जो इस वक़्त जो पॉलिटिकल एक लड़ाई है जिस मकाम पे चली गई है, तो मकाम जो मामलात हैं अब इंतखाबात की जानब चल पड़े हैं सर? मुझे लग रहा है कि मार्च या अप्रैल में, मार्च तो चलें अब 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मार्च शुरू हो जाएगा। मार्च में या अप्रैल के मिड तक पाकिस्तान में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ हैं। आज भी कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई है और उनके बकौल मार्च या अप्रैल में जहाँ से कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं या होती हैं, वहाँ से कुछ तब्दीलियाँ इस वक़्त नज़र आ रही हैं। सर, ये और आप उन्हीं तब्दीलियों की बात कर रहे हैं जो खान साहब डिमांड कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि वो तब्दीलियाँ किसी के हक में नहीं होनी चाहिए। चाहे वो इमरान खान हो या कोई भी। ये हमने बड़ा अब खेल खेल लिया इस मुल्क में। हुँ, हुँ। वो तब्दीलियाँ इस नौइयत की होंगी कि बहुत हो गया अब, हुँ। इससे ज़्यादा नहीं होने देना अब। बहुत गंद मच गया है, बड़ा रन पड़ गया जो पड़ना था। अब इसको समेटा जाए। वो तब्दीलियाँ इस नौइयत की हो सकती अच्छा सर जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 2 असेंबलियों में इंतखाबात की तारीख के हवाले से फैसला सुना देती है कि तारीख का ऐलान किया जाए। तो सर फिर जो एक नया जो एक क्राइसिस है कि 2 असेंबलियों में जो इंतखाबात हैं वो नून लीग को तो किसी सूरत सूट नहीं करते। तो फिर आपको लगता है कि कोई न कोई जो है वो राह आम इंतखाबात की निकलेगी कि पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात करवा लिए जाएँ? कोई ऐसी शायद इक़्तिदार में चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, कोई ऐसी कोई चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं क्योंकि 2 सूबों के जो इंतखाबात हैं, वो तो सर किसी सूरत भी इस रियासत को वो सूट नहीं करते। सूट नहीं करते। देखिए उसमें ये बहुत बड़ा मसला बनेगा, ये बहुत बड़ा मसला बनेगा। किस तरह से? पहला तो ये कि पहले इन सूबों के अंदर होंगे सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात। हुँ, हुँ। उतने ही पोलिंग स्टेशन बनेंगे, उतना ही प्रिजाइडिंग अमला आएगा, उतने ही अखराजात होंगे। फिर इन्हीं सूबों में, इन्हीं हलकों में कौमी असेंबली के इंतखाबात होंगे। सही बात है। उतने ही पोलिंग स्टेशंस बनेंगे, उतने ही अखराजात आएँगे, उतने ही प्रिजाइडिंग अमला आएगा। हुँ, तो हुँ। एक काम के लिए आपको 2 खर्च उठाने पड़ेंगे, एक। दूसरा मैं आपको एक अभी आईनी एक नई बात बताने जा रहा हूँ, जो शायद पहले आपने ना इस पे गौर किया हो, कि आईन हमारा कहता है कि आम इंतखाबात से पहले होंगी निगरान हुकूमतें, जी, ठीक जी। है? अभी आप सूबाई असेंबली के इंतखाबात करवा रहे हैं, तो इस वक़्त निगरान हुकूमतें मौजूद हैं। हुँ, हुँ। इंतखाबात हो गए, सूबाई हुकूमतें मुंतखब हो गई, बिल्कुल, मुंतखब हो गई। मुंतखब हो अब जब कौमी असेंबली के इंतखाबात होंगे, तो आईन कहता है कि सूबों में होने चाहिए निगरान हुकूमतें। तो कौमी असेंबली के इंतखाबात के वक़्त आप निगरान हुकूमतें कहाँ से लाएँगी? क्योंकि सूबों में तो मुंतखब हुकूमतें होंगी। क्या फिर आप उन मुंतखब हुकूमतों को 60 दिन के लिए मुअत्तल कर देंगे और निगरान हुकूमत आएँगे? क्या करेंगे आप? सर ये तो तो बड़ा अभी टेक्निकल एक आपने नुक्ता रेज़ किया है। जी, 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 जी। अभी आप इस बात को हल्का मत लें, अभी तो बहरान दर बहरान है। तो इसलिए ये पीडीएम की हुकूमत को चाहिए कि जो आपने करना था, आपने रज के कर लिया, आपने सारे केसेस भी माफ करवा लिए, जो माल पानी वाला बंदोबस्त था वो भी हो गया आपका। अब एक विन-विन सिचुएशन निकालें, इमरान खान को एतमाद में लें और 2 महीने वो आगे चला जाए, 2 महीने आप पीछे आ जाएँ। हुँ, हुँ। ये अच्छा जो ऑप्शन है सर, इंतखाबात बिल्कुल। जी, जो इंतखाबात जो तुम लोगों ने 10 महीने में यहाँ पे सरसों के खेत जमा दिए हैं ना हथेली पे, हुँ। अगले 10 साल भी तुमने और यही गांधी मारना था, आगे भी तुमने कुछ नहीं करना था। तो तुम किस लालच में बैठे हुए हो कि तुम आगे कोई तुम इस मईशत के अंदर कोई बहुत बड़ा मुआवजा ले आओगे, कुछ भी नहीं होगा तुमसे। तो सर इस सारे सिनेरियो में जो सारा एक मंज़रनामा है, तो जो एस्टेब्लिशमेंट है सर आप उसको कहाँ पे फिर खड़ा हुआ देख रहे हैं सर? एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तो जहाँ तक हमें पता चल रहा है और जो जहाँ तक हमें महसूस हो रहा है या हमारा जो सियासी तजुर्बा कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट तो इस वक़्त बहुत एक अजीब दलदल में फँस चुकी है। यानी हुँ, पीछे हुँ। इमरान खान है जिस इमरान खान के पीछे पूरी कौम खड़ी हो चुकी है। आगे ये नालायक, नाख़ाल्फ़, नाहंजार लोग हैं जिनकी वज़ह से मुँह काला हो गया जनरल बाजवा का हुँ, हुँ। और उनके साथ जो लोग भी शामिल थे उनका मुँह काला हो गया। और इतनी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अवाम के अंदर एक अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए हैं, शिकायतें पैदा हो गई, शिकवे पैदा हो गए हैं।
कि ये जो कुछ हुआ है इस मुल्क के अंदर, ये सारा कुछ होता गया और इस्टेब्लिशमेंट बैठ के देखती रही। वही इस्टेब्लिशमेंट, वही बाजवा जो इन्हें चोर डाकू करप्ट कहते थे, वो इनके सामने ही आए, इनके सामने ही केसेस नैब के खत्म हुए, इनके सामने ही नैब का नया कानून आ गया, इनके सामने ये हो गया वो हो गया, और इस्टेब्लिशमेंट बैठ के देखती रही। मुल्क लुटता रहा, फटता रहा, कटता रहा, टूटता रहा, तबाह होता रहा, ये देखते रहे। लोगों के दिलों में ये खुबार है, ये शिकायतें हैं इस्टेब्लिशमेंट से, लोगों के शिकवे हैं, क्यों ना हो, अपनों से शिकवे किए जाते हैं ना, किससे करने शिकवे जाके, रॉ से तो नहीं करने जाके, हमने मुसाद या खाद से तो नहीं करने, इसी इस्टेब्लिशमेंट से शिकवा करेंगे। भाई ये सब कुछ होता रहा और आप बैठ के देखते रहे। या आप लाने वाले थे? अगर आप लाने वाले नहीं थे तो आप बचाने वाले तो हो सकते थे ना भाई, आप तो बचाने वाले भी ना बने। एक काम तो कर लेते ना, काम या रोकने वाले बन जाते या बचाने वाले बन जाते, ना रोकने वाले थे ना बचाने वाले थे। तो इस्टेब्लिशमेंट तो फंस गई इस तरह से। आगे ये निकम्मे नालायक, पीछे इमरान खान जो है वो सारा दरिया नील को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, लश्कर उसका इजाफा हो रहा है उस पर। तो वो जाए तो जाए कहाँ, इनके साथ खड़ी होती है तो लोगों में डिस्क्रेडिट होती है, इमरान के साथ जाएगी तो किस मुंह से जाएगी? इमरान तो खुद कह रहा है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ इन्होंने किया। ठीक है, यानी कि इस पे काम शुरू हो चुका है आपकी इत्तलात के मुताबिक? जी, बिल्कुल बिल्कुल। ना खेल बिगड़ रहा है। हम तो इस मुल्क में अगले 10 साल की प्लानिंग करके बैठे हैं, और हमारे केसेस जो खत्म हो रहे हैं वो थोड़े थोड़े केसेस रह गए, हाथी निकल गया, दुम रह गई है, ये तो दुम से पकड़ लेंगे हम। इन्होंने फिर अदालत में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत अदालत पर चढ़ाई कर दी ताकि अदालत को खौफजदा किया जाए, दबाया जाए। और फिर क्या देखो, ये कितने, ये इस निजाम के अंदर इतने दाखिल हो चुके हुए हैं कि जैसे नमक पानी में घुल जाता है ना, नमक की डली पानी में घुल गई, ये निजाम इनके अंदर घुल गया है, निजाम नमक की डली है, घुल गया है इनमें। यानी जैसे इन्होंने महाज शुरू किया, साथ ही इस मुल्क की बार काउंसिल्स खड़ी हो गई इनके आगे, इनके मौके काउंसिल्स खड़ी हो गई, इनके मौकिफ के हक में साफी दानिश्वर खड़े हो, इनके मौकिफ के हक में इस मुल्क का इंटेलिजेंस खड़ा हो गया। इस तरह इन्होंने निजाम को जकड़ लिया है, हर तरफ से प्रेशर। 6 बार काउंसिल्स कह रही हैं कि हम जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस फाइल करेंगे। 6 बार काउंसिल्स। क्या उस जज के खिलाफ इन बार काउंसिल्स ने रेफरेंस दायर करने की बात की जो जज आज इनको जमानतें दिए जा रहे हैं? जिन जज साहब ने नवाज शरीफ साहब को एक स्टाम्प पेपर के ऊपर बाहर जाने दिया, 3 साल हो गए, वापस नहीं आ रहा, मुझसे वादा करके गया, और उसका भाई जो जमानती था वो क्या इन बार काउंसिल्स ने कहा कि हम उस जज या उस अदलिया के खिलाफ कोई रेफरेंस फाइल करेंगे? ये सारा कुछ किसके खिलाफ होता है, किन के हक में होता है? नजर आ रहा है? इन्होंने प्रेशर ग्रुप्स बना रखे हैं। वो प्रेशर ग्रुप्स जब ये उनको एक्टिवेट करना चाहिए वो एक्टिवेट कर देते हैं, और वो डायनामाइट की तरह फटना शुरू हो जाते हैं, हर तरफ धुंध पैदा कर देते हैं, गदला कर देते हैं पूरे माहौल को, और फिर सारी रियासत उनके हाथ में खड़ी हो जाती है। ये माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनको हौसला देने की जरूरत है। उन्होंने आइन के अंदर जो एक बहुत बड़ा ये उसके साथ खिलवाड़ करने जा रहे थे और एक बहुत बड़ा बहरान पैदा कर रहे थे, चीफ जस्टिस ने उस बहरान की वजह से नोटिस लिया, और इस बेंच में वो जजेस शामिल हैं जिन जजेस ने इमरान खान की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त पीडीएम की पिटीशन के ऊपर फैसला दिया था इमरान खान के खिलाफ। जजेस इस बेंच में शामिल है जिन्होंने इमरान खान की जो असेंबली तोड़ने की समरी थी, उस समरी को उखाड़ के फेंका था, वो जजेस शामिल है इस बेंच में। लेकिन उस वक्त वो जजेस ठीक थे जब वो इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल रहे थे। आज वो जजेस गलत हैं जब वो आइन, उस वक्त कहते थे जजेस आइन की सुपरमेसी के लिए खड़े हो गए, आइन की सुपरमेसी के लिए। तो आज जजेस क्या अपनी सुपरमेसी के लिए खड़े हो रहे? आज आइन की सुपरमेसी के लिए खड़े नहीं हो रहे? तो तुम्हें वो सुपरमेसी चाहिए जो तुम्हारे इक़्तिदार को मजबूत करती है। तुम्हें वो सुपरमेसी नहीं चाहिए जो पाकिस्तान के, जो अवाम के इक़्तिदार आला। फिर सर लग क्या रहा है कि क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ये एक बड़ा आम किरदार है कि एस्टेब्लिशमेंट जब इंतखाबात के हवाले से जो ये हुकूमत बैठी हुई है और बहुत सारी चीजें जो है वो शायद इक़्तिदार में भी गर्दिश कर रही हैं, तो माहौल जो है वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आसान अल्फाज में समझाने की अगर कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो, यहाँ पे जेल भरो तहरीक, जो इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, जो इस वक्त जो पॉलिटिकल एक लड़ाई है जिस मकाम पे चली गई है, तो मकाम जो मामलात है अब इंतखाबात की जानब चल पड़े हैं सर।
मुझे लग रहा है कि मार्च या अप्रैल में, मार्च तो चले अब 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मार्च शुरू हो जाएगा। मार्च में या अप्रैल के मिड तक पाकिस्तान में कुछ बड़ी तब्दीलियां हैं। आज भी कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई है और उनके बकौल मार्च या अप्रैल में जहां से कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं या होती हैं, वहां से कुछ तब्दीलियां इस वक्त नजर आ रही हैं। सर ये और आप उन्हीं तब्दीलियों की बात करें जो खान साहब डिमांड करें। मैं ये समझता हूँ कि वो तब्दीलियां किसी के हक पे नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान हो या कोई भी। ये हमने बड़ा खेल खेल लिया इस मुल्क में। हम्म। वो तब्दीलियां इस नौयत की होंगी कि बहुत हो गया अब, हम्म। इससे ज्यादा नहीं होने देना अब। बहुत गंद मच गया, बड़ा रन पड़ गया जो पड़ना था, अब इसको समेटा जाए। वो तब्दीलियां इस नौयत की हो सकती